रिकॉर्डेड। बता रहे थे आपको लार्वल टाइप्स इन insects. According to the classification based on Antonio Berlisi, the famous entomologist, and it has given this classification in 1913. The name is Antonio Berlisi. According to this, there are 4 main types of endopterygote larvae. Number 1, Apodus larvae. This Apodus is of 3 types. Again, Eucephalus, Hemicephalus, Acephalus. यूसिफेलस मच्छर वाले, मच्छर हो गया, मॉस्किटो एग्जाम्पल। हेमिसिफेलस आपके हो गए। इसके अंदर ये बता ही दिए थे यूसिफेलस क्या होता है, वेल स्क्लेरोटाइज्ड हेड कैप्सूल है। हेमिसिफेलस में आपका रिड्यूस्ड हेड कैप्सूल है विथ इट कैन रिट्रैक्ट इनटू द थोरैक्स एंड इट इज फाउंड इन ट्रिपुलिडी। एग्जाम्पल इज Tripulidae family, Tripulidae, Tripulidae family, yes, and Brachycera family, Brachycera family. ठीक है, ट्रिपुलिडी फैमिली से आपका ये बहुत सारे वास्प्स बिलोंग करते हैं, फ्लाइज बिलोंग करते हैं। फ्लाइज बेसिकली दे आर, बहुत सारे फ्लाइज इससे भी बिलोंग करते हैं। एनसीफेलो यूसिफेलस जो है आपका, ये यूसिफेलस इज सीन इन निमेटोसीरा फैमिली। सो इसमें भी फ्लाइज है, ये भी फ्लाइज ही है बेसिकली। निमेटोसीरा, बर्पी, बुप्रेस्टिडी, बुप्रेस्टिडी ये भी फैमिली है। तो डिफरेंट फैमिली है, सोच दिस। तो ये इसमें है ब्रैकिसेरा एंड हेमिसिफेलस, ट्राइपुलिडी एंड ब्रैकिसेरा। ठीक है, ब्रैकिसेरा आपका हो गया मेनली इसमें मधुमक्खी सब जो है ये बिलोंग करता है। बीज इसमें एसिफेलस फैमिली से है। एसिफेलस का क्या कैरेक्टरिस्टिक लार्वा का, इसमें कोई हेड कैप्सूल इज कंप्लीटली एब्सेंट, विदाउट हेड कैप्सूल, फाइंड इन साइक्लोराफा। साइक्लोराफा हो गया आपका ये मक्खी, ये भी फ्लाइज है, जो हाउस होल्ड मक्खी है ना, घर के अंदर घूमती है वो मक्खी, कॉमन फ्लाई, साइक्लोराफा, फाउंड इन साइक्लोराफा। नाउ द सेकेंड वन, ये हो गया आपका एपोडस लार्वा। दूसरा प्रोटोपोड लार्वा। 4 तरह के लार्वा हैं, देखने को मिलते हैं हमको एंडोप्टेरिगोट्स में। द इंसेक्ट्स हु आर एंडोप्टेरिगोट्स, they show this type of larvae, protopod larvae. प्रोटोपोड लार्वी है,
मतलब बहुत ही डिफरेंट फॉर्म के लार्वी हो सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट फॉर्म के होंगे, वैरायटी के होंगे, और वो एडल्ट से भी कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। किसी के पास पैर हो सकता है, किसी लार्वी के पास, किसी लार्वी के पास पैर नहीं हो सकता है, किसी लार्वी के पास एंटीना हो सकता है, किसी के पास नहीं हो सकता है। ओके, सो दे हैव मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, वैरायटी का फॉर्म्स, और हर फॉर्म का एक अलग अलग नाम देना सबका अपना, फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वैरायटी के फॉर्म है, and all of them hatch from the eggs which contain very little yolk in them। सारे इंसेक्ट में एग में योक वैसे भी कम होता है, ठीक है। ये प्रोटोपोड, ये पैरासिटिक जो इंसेक्ट है हाइनोप्टेरा, इसका इंस्टार लार्वा इज द एग्जांपल। instar larvae। Number 3, polypod larvae। इसको इरूसिफॉर्म लार्वे भी कहते हैं, इरूसिफॉर्म लार्वे। और इन लार्वी के पास एब्डोमिनल प्रोलेग्स होते हैं, दे हैव एब्डोमिनल प्रोलेग्स, कंप्लीट लेग नहीं है, प्रोलेग, साथ ही साथ थोरैसिक लेग भी होते हैं। And they are poorly sclerotized polypod larva, poorly sclerotized, and they are relatively inactive। And they live in close contact with food। बेस्ट एग्जाम्पल इसका है कैटरपिलर लार्वी। All caterpillars, they have abdominal prolegs, thoracic legs, poorly sclerotized, they are inactive, slow moving। Okay, inactive in comparison to the adult। adult कितना उड़ता है, they are slow moving, क्योंकि उनको खाना है। ओके, तो अपने फूड पर चिपका रहेगा। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। उसके बाद हो गया आपका कितना हो गया, एपोडस हो गया, एंड प्रोटोपोड हो गया, पॉलीपोड हो गया तीसरा, ठीक है ना। पॉलीपोड हो गया, उसके बाद है चौथा ओलिगोपोड। ओलिगोपोड। Oligopod larva, they have well developed head capsule, well developed head capsule, and mouth parts, well developed head capsule, well developed mouth parts। वेल डेवलप्ड माउथ पार्ट्स इनके पास भी है, कैटरपिलर के पास है।
इसलिए वो खा रहा है। इसके पास भी वेल डेवलप्ड माउथ पार्ट्स, but they don't have compound eyes. Without compound eyes, they have 6 legs, no abdominal prolapse, इसके भी 2 तरह देखने को मिलते हैं ओलिगोपोड लार्वी का। Number 1 is campodiform, and the second one is scarabiform. Campodiform are well sclerotized, dorsoventrally flattened body, and these are long-legged predators with well-developed mouth parts. They have, and scarabiform are poorly sclerotized, flat thorax and abdomen, और इनके पैर भी छोटे होते हैं, इनएक्टिव हैं, बरोइंग फॉर्म्स हैं। तो ये दोनों एक तरह से भी है, उल्टा है एक दूसरे पे। कैम्पडिफॉर्म बॉडी इज वेल स्क्लेरोटाइज्ड, scarabiform body is poorly sclerotized. Okay. Body is dorsoventrally flattened in campodiform. Here the body is flat. यहाँ भी फ्लैट है तो डोर्सोवेंट्रली ही फ्लैट है, बॉडी यहाँ भी फ्लैट है, यहाँ भी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है, थोरैक्स और एब्डोमेन भी फ्लैट है, यहाँ भी थोरैक्स एब्डोमेन फ्लैट है। इनके पास कैम्पडिफॉर्म के पास लॉन्ग लेग है, लंबे लंबे पैर है, इनके पास शॉर्ट लेग है, and they are inactive burrowing forms. Okay, and these are active and vigorously eating forms, campodiform. ये oligopod हो गया इनके example. And so here this portion is over. Invertebrate larvae, its type and their significance. सिग्निफिकेंस आपको बता ही दिए, क्या क्या लाभ है लार्वा से ऑर्गेनिज्म को शुरू में, एंड द टाइप्स आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। सो फार सो गुड। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? हेलो। नो सर। यस सर। कोई सवाल है तो क्लास को एंड करेंगे। ठीक है।